बुढ़ापे तक स्वस्थ रहने के 8 घरेलू उपाय। नंबर 1, चाय और कॉफी का बहुत ज्यादा सेवन नहीं करना चाहिए। सुबह खाली पेट कभी भी चाय या कॉफी ना पिए। नंबर 2, सुबह उठकर सबसे पहले 2 गिलास गुनगुना पानी पिए और उसके बाद ही अपनी दिनचर्या को आगे बढ़ाए। नंबर 3, फ्रिज के पानी की जगह मटके का पानी पिए। फ्रिज का ठंडा पानी शरीर के लिए नुकसानदायक होता है। नंबर 4, सुबह का नाश्ता कभी भी मिस न करें। सुबह नाश्ता जरूर करें। नंबर 5, सुबह के नाश्ते में प्रोटीन को शामिल करें। इसके लिए आप ओट्स, अंडे या प्रोटीन शेक का सेवन कर सकते हैं। नंबर 6, सुबह ऑयली फूड और फास्ट फूड के सेवन से बचें और इनसे दूर ही रहे। नंबर 7, रात को सोने से पहले 1 गिलास दूध पिए। सर्दियों के मौसम में दूध में थोड़ी हल्दी मिला करके पिएं। नंबर 8, अपने खाने में अदरक, लहसुन, दालचीनी, काली मिर्च जैसे मसालों को जरूर शामिल करें। यह शरीर की इम्यूनिटी बढ़ाने का काम करते हैं। इन 8 लोगों के पैर भूलकर भी मत छूना, वरना अनजाने में ही आपसे बहुत बड़ा पाप हो जाएगा। नंबर 1, दामाद को ससुर के पैर नहीं छूने चाहिए। जब से महादेव जी ने दक्ष का शीर्ष काटा, तभी से दामाद ससुर के पैर ना छुए, यही नियम है। नंबर 2, भांजे को मामा के पैर नहीं छूने चाहिए। जब से कान्हा जी ने कंस का उद्धार किया, तभी से ये नियम है। नंबर 3, कुंवारी कन्या देवी स्वरूप होती है, उनसे भी पैर न छुआए। नंबर 4, सन्यासी को कभी भी अपने गुरु के अलावा किसी और के पैर नहीं छूने चाहिए। नंबर 5, लेटे हुए व्यक्ति के पैर तो कभी न छुए। लेटी अवस्था में तो हमेशा मृत व्यक्ति के पैर छुए जाते हैं। नंबर 6, मंदिर के भीतर पुजारी के पैर छूकर उनकी तुलना भगवान से कदापि न करें। नंबर 7, अशुद्ध या सोच स्थिति में किसी के भी पैर न छुए। नंबर 8, भजन कर रहे या पूजा कर रहे व्यक्ति के पैर कभी भी न छुए। क्या आपको पता है मर्द की सबसे बड़ी दौलत क्या होती है? नहीं पता है तो चलो हम ही बता देते हैं। एक मर्द की सबसे बड़ी दौलत उसकी वफादार औरत होती है। अगर उसे पता चले कि उसकी पत्नी उसके प्रति वफादार नहीं है तो वह बर्दाश्त ही नहीं कर सकता है। इतना टूट जाता। पति से बेवफाई करने वाली मक्कार औरतों, कान खोलकर पति के दिल की यह 3 बातें सुनो। नंबर 1, कभी उस पति को धोखा मत देना जो आपको दिल से चाहता हो, वरना आपके पास एक दिन दिल तो होगा पर दिल से चाहने वाला पति नहीं होगा। नंबर 2, पति से बेवफाई करने का अंजाम बहुत ही बुरा होता है। जवानी में हंसाता है और बुढ़ापे में रुलाता है। नंबर 3, पति के दिल की आरजू पूरी करके मन को संतुष्ट करना। पत्नी धर्म होता है, इसलिए पति की कदर करें। मां लक्ष्मी को घर बुलाना चाहते हो तो लाइक, फॉलो, सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। लड़की को कभी यह चीज नहीं कहना चाहिए, नहीं तो दुर्भाग्य हो जाएगा। शिव पुराण में कहा गया है, जानने से पहले लाइक, सब्सक्राइब जरूर करें, कि जिस दिन पत्नी अपने पति से कह दें कि तुमसे विवाह करके मेरी जिंदगी बेकार हो गई, उस दिन नारी का सतीत्व समाप्त हो जाता है और उस परिवार का भाग्य दुर्भाग्य में बदल जाता है। पायल हजारों रुपए में आती है पर पैरों में पहनी जाती है, और बिंदी 1 रुपए में आती है पर माथे पर सजाई जाती है। इसीलिए कीमत मायने नहीं रखता, उसका कृत्य मायने रखता है। अच्छे मार्ग पर कोई व्यक्ति नहीं जाता, पर बुरे मार्ग पर सभी जाते हैं। इसीलिए दारू बेचने वाला कहीं नहीं जाता, पर दूध बेचने वाले को घर घर जाना पड़ता है, और दूध वाले से बार बार पूछा जाता है कि पानी तो नहीं डाला। पर दारू में खुद मिला मिलाकर पीते हैं। नमक की तरह कड़वा ज्ञान देने वाला ही सच्चा मित्र होता है। मीठी बातें करने वाले तो चापलूस भी हो सकते हैं। सुबह सुबह घर के दरवाजे पर पानी डालने से क्या होता है, जानने से पहले इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। सुबह जल्द उठकर हथेली में पानी लेकर मुख्य द्वार में छिड़कने से वास्तु दोषों से भी मुक्ति मिलती है। दारू पीने के फायदे। नंबर 1, दारू पीने के बाद आपको लगेगा मैं ही राजा हूँ, मैं ही मंत्री हूँ। नंबर 2, आप किसी की नहीं सुनोगे, सब आपकी सुनेंगे। नंबर 3, दारू पीने के बाद आप नालियों में नहाने का आनंद उठा सकते हैं। नंबर 4, कहीं भी कचरे में चैन की नींद सो सकते हो। नंबर 5, कोई आपको पिट पिट कर लाल भी कर दे तो भी आपको पता नहीं चलेगा। शेयर करो अपने दारूबाज दोस्त को और हमें फॉलो करो। सरकार को एक नियम ये भी लागू कर देना चाहिए कि हॉस्पिटल प्राइवेट हो या सरकारी, अगर मरीज मर जाए तो उसका पूरा बिल माफ हो जाना चाहिए। इससे फायदा ये होगा कि डॉक्टर मरीज को बचाने की पूरी कोशिश करेगा, और इतनी कोशिशों के बाद भी अगर मरीज मर जाता है तो उससे अनावश्यक वेंटिलेटर या अन्य तरीके से लूटपाट नहीं की जाएगी।
अगर सहमत हो तो शेयर जरूर करना।